जोहार साथियों, नागपुरी व्याकरण सीरीज में एक और विषय लेकर मैं उपस्थित हूँ। विषय का नाम है वचन। इसका परिभाषा देखते हैं। वचन का परिभाषा इस प्रकार है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण चाहे क्रिया कर जौन रूप से संख्या गिनती का बोध हुए ओकर वचन कहल जाएगा। अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण चाहे क्रिया के जिस रूप से किसी संख्या अथवा गिनती का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। चाहे शब्द कर संख्या बोधक रूप कर नाव के वचन कहल जाएला। अर्थात शब्द के संख्या बोध रूप को वचन कहल जाएला। वचन से सीधा अर्थ संख्या गिनती कर है। वचन से पता चलेला कि कौन चीज़ कितने संख्या में है। इस तरह हम देख रहे हैं कि वचन से सीधा अर्थ यह निकलता है कि कौन सी चीज़ है कितनी संख्या में है। नागपुरी में वचन दुई गो होवेला। नागपुरी में वचन दो प्रकार का होता है। पहला एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन जौन शब्द से एकला एक चीज जीव चाहे काम कर बोध हुए उके एक वचन कहल जाएला। अर्थात जिस शब्द से अकेला एक चीज जीव चाहे किसी काम का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे छुआ, ढोढ़ा, लंबा। जैसे लड़का, लड़की। बहुवचन बहुवचन जौन शब्द से एक से बगरा चीज जीव चाहे काम कर बोध होवे उके बहुवचन कहल जाला। अर्थात जिस शब्द से एक से ज़्यादा चीज जीव चाहे काम का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे छुआ मन मतलब बहुत सारे लड़के, घर मन जैसे बहुत सारे घर, किताब मन मतलब बहुत सारे किताब, पिलुआ मन मतलब बहुत सारे कीड़ा। अब एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम देखते हैं। नियम एक है मन प्रत्यय लगाकर। मन जो है प्रत्यय है नागपुरी का, हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। उसको लगाकर हम नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए बहुत सरल है। कोनो जीव चीज चाहे कामगार संगे मन प्रत्यय लगाल दे बहुवचन बनल जाएला। अर्थात एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए मन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक वचन में आदमी है तो उसका बहुवचन हो जाएगा मन प्रत्यय लगाने के बाद आदमी मन। गरु, गरु मन। गछ, गछ मन। खाता, खाता मन इत्यादि। नियम 2 है इसका, मने प्रत्यय का प्रयोग। नागपुरी में मने लगइयो के बहुवचन बनाल जाला। एकर चलते अर्थ में कोई बदलाव नहीं होवेला। एग्जाम्पल देखते हैं। आदमी, आदमी मने। गरु, गरु मने। गछ, गछ मने। खाता, खाता मने। इस तरह मने प्रत्यय का प्रयोग करके नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। नियम तीसरा है झन या झने का प्रयोग। नागपुरी में झन या झने लगाए के बहुवचन बनाल जाएला। झन का प्रयोग खासकर के आदमी ले कहे माने एक ले बगरा आदमी ले करल जाएला। माने हियाँ आदमी जात कर बोध कर प्रधानता रहेला। अर्थात नागपुरी में झन या झने लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। झन का प्रयोग खासकर आदमी को लेकर एक आदमी से ज़्यादा आदमी के लिए किया जाता है। मतलब झने प्रत्यय का जहाँ लगता है वहाँ आदमी जात का बोध प्रधानता होता है। जैसे दुई झन, दुई झने। कई झन, कई झने। ढेर झन, ढेर झने। नियम 4 देखते हैं। सौब का प्रयोग। नागपुरी में संज्ञा शब्द कर संगे सौब लगाए के एक वचन से बहुवचन बनाल जा सकेला। अर्थात नागपुरी में संज्ञा शब्द कर साथ में सौब लगाने से एक वचन से बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे एक वचन आदमी है, बहुवचन सौब आदमी। मतलब आदमी एक सिंगल आदमी है, सौब आदमी मतलब बहुत सारा आदमी के लिए सौब आदमी का प्रयोग किया जा रहा है। जनाना, सौब जनाना। कछिया, सब कछिया। खटिया, सब खटिया।
पटिया सब पटिया, लेदरा सब लेदरा। विशेष नोट यहाँ दिया हुआ है, मन मने झन झने का प्रयोग संज्ञा कर बादे होएला, जबकि सब संज्ञा कर पहले और पाछे दुयो जगन करके बनाल जा सकेला। अर्थात मन मने झन झने का प्रयोग जो है संज्ञा के बाद होता है, लेकिन सब प्रत्यय जो है संज्ञा के पहले और पीछे दोनों जगह करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे सब आदमी आदमी सब, सब गरु गरु सब, सब घर घर सब। नियम 5 देखते हैं। संख्यावाचक विशेषण के साथ बगैर प्रयोग, जब संज्ञा के पहले संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग करल जाएला तब मन मने झन झने कर बगैर प्रयोग करले बहुवचन बनाल जाएला। अर्थात जब संज्ञा के पहले कोई संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है तो मन मने झन झने का बिना प्रयोग के भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे चारों भाई घर आले, चारों मतलब 4 भाई घर आए, मतलब चारों मतलब एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। सातों बहन नैहर गए, इसमें भी बहन है तो 7 बहन है जो नैहर गई, से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर बिना प्रत्यय लगाए ये बहुवचन में है। यहाँ 4 और 7 बहुवचन को बोध करा रहे हैं। अगला नियम है 6, स्थानीय या साहित्यिक रूप इन प्रत्यय। शहर तरिया ठाव में चाहे चट्टी ठाव में मन कहाँ, मन कर ठाव में इन लगाइयों के बहुवचन बनाए चलन भेटाएला। अर्थात कहीं एक वचन से बहुवचन बनाने में मन कर ठाव में इन लगाना, यानी मन के जगह इन प्रत्यय लगाकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है। जैसे हम बहुवचन हमरीन, तोय तोहरीन तोहिन। इस तरह दोस्तों हम अभी नागपुरी सीरीज में वचन के बारे में जाने। इस तरह आज ये वचन के बारे में जो पढ़ा थे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर हाजिर होऊंगा। सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर दिया कीजिए ताकि मेरा ही मनोबल बढ़े और मैं जोश के साथ आगे पढ़ाता रहूं, बताता रहूं। धन्यवाद। जोहार।